नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम आज बात कर रहे हैं इंडियन पुलिस रैंक के बारे में। यानी कि जो भारत है उसमें जो पुलिस बल है उसमें कांस्टेबल से लेके जो आपके अधिकारी वर्ग डीजीपी तक की हम यहाँ पर बात करेंगे। कैसे उनके विशेष प्रतीक होते हैं, क्या उनकी स्टार प्रणाली होती है, क्या मतलब अलग अलग पद के हिसाब से क्या उनका सिस्टम होता है। तो बात करते हैं कि जो भारत में पुलिस बल है एक संगठित प्रणाली के तहत कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक पद के अनुसार अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारियां होती हैं। प्रत्येक पद का एक विशेष प्रतीक स्टार प्रणाली होती है जो उसकी प्रतिष्ठा और रैंक को दर्शाती है। इस जो भी हम वीडियो है इसमें हम अपने पुलिस के विभिन्न पदों, उनकी जिम्मेदारियों, उनके स्टार्स के बारे में विस्तार से जानेंगे और उनकी रैंक और प्रतिष्ठा के प्रतीक क्या होते हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। भारत में पुलिस बल एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। पुलिस का मुख्य कार्य अपराधों की रोकथाम, जांच व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस अधिकारियों की रैंक और पद उनके अनुभव और जिम्मेदारियों के आधार पर निर्धारित होते हैं, जिसमें प्रत्येक पद को विशेष अधिकार और स्टार्स प्रदान किए जाते हैं। यदि हम बात करें कि जो इंडियन पुलिस है तो उसके यहाँ पर जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि किस तरीके के स्टार्स और क्या मतलब उनके एक प्रकार से जो रहते हैं, अशोक चिन्ह हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी कि पुलिस सिस्टम। भारत में पुलिस बल राज्य सरकारों के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है और अपराधों को नियंत्रित करना है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस सबसे प्रमुख सेवा मानी जाती है, जिसके अधिकारी को केंद्र और राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि जो आपकी इंडियन पुलिस रैंक है उनकी भारतीय पुलिस की क्या रैंकिंग है। तो भारतीय पुलिस में कई रैंक होते हैं जो अधिकारियों के अनुभव, योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल की। यह पुलिस बल में सबसे निचला रैंक होता है। कांस्टेबल का कार्य सीधे जनता के संपर्क में आकर कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। यदि हम इसके स्टार्स की बात करें तो कांस्टेबल की वर्दी पर कोई स्टार नहीं होता है, तो ये कांस्टेबल होता है, जैसा कि यहाँ पर वीडियो में दिखाया गया है। फिर आता है आपका नंबर 2 पे हेड कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल जो है ये कांस्टेबल से ऊपर का रैंक, मतलब ऊपर का पद होता है और उसे छोटे मामलों में थोड़ा अधिक जिम्मेदारियां कांस्टेबल के बाद दी जाती हैं। इसके उसमें कोई ऐसे स्टार वगैरह नहीं होते हैं, भाई स्ट्राइप्स धारी होती हैं। तो जैसा कि आपको ये भी वीडियो में आपने फोटो में यहाँ पर देख लिया होगा। अब बात करते हैं एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यदि हम एएसआई का पद की बात करें तो यह एएसआई का पद जो होता है वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के बीच का होता है। यानी कि बात करें तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से ऊपर होता है। यह अधिकारी थाने में छोटे मामलों की जांच करता है और इनके जो मतलब कंधे पे वो 1 स्टार होता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे एसआई यानी कि इसको सब इंस्पेक्टर कहते हैं। जो सब इंस्पेक्टर होता है ये एक थाने की जिम्मेदारी, थाने या चौकी की जिम्मेदारी इनको एक अधिकारी के तौर पर दी जाती है जो जांच और गश्त जैसे कार्य करते हैं। ये अधिकारी छोटे केसों की जांच वगैरह भी कर सकते हैं अपने थाने और चौकी के स्तर पर। और इनके यदि हम कंधे की बात करें तो इनके यहाँ पर 2 स्टार लगे होते हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का पद सब इंस्पेक्टर से ऊपर होता है। यह पुलिस थाने का, यानी कि जैसे बड़े थाने होते हैं तो वहाँ पर इनको कोतवाल कहा जाता है और ये एक प्रकार से प्रभारी अधिकारी यानी कि प्रभारी निरीक्षक इनको कहा जाता है और इनके पास 3 स्टार होते हैं। अब बात करते हैं छठे उस पर डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यदि डीएसपी की बात करें तो इसको सहायक पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं, यानी कि कहीं पर इसको एएसपी के रूप में भी हम महत्वपूर्ण पद होता है। यह पद राज्य पुलिस सेवा से होता है और इनकी बात करें तो इनके उसमें भी 3 स्टार लगे रहते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये राज्य सरकार के मतलब आईपीएस के थ्रू जब कोई नया आईपीएस ट्रेनीज में जाता है तो उसको भी डीएसपी का पद देते हैं। और जो राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं, राज्य पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उनकी पहली नियुक्ति भी मतलब एज ए डीएसपी के तौर पर होती है। तो ये राज्य पुलिस सेवा से भी होते हैं। तो बात करते हैं अब 7वें नंबर पे एडिशनल एसपी। तो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है ये डीएसपी से थोड़ा ऊपर का पद होता है, यानी कि इसका जो कार्य क्षेत्र होता है थोड़ा विस्तारित होता है। यानी कि जैसे डीएसपी कहीं पर क्या होते हैं वो सर्कल के ऑफिसर होते हैं, यानी कि पुलिस क्षेत्र अधिकारी भी कह देते हैं। तो एएसपी थोड़ा सा मतलब एक मतलब कहने का मतलब एक सिटी का
एक मतलब क्षेत्र विस्तारित, और इनके उसमें क्या होता है कि इनके उसमें एक मतलब बेसिकली एक अशोक चिन्ह इस तरीके का यहाँ पर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो आपका 8वें नंबर पे एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसपी एक जिले का प्रमुख होता है, एक जिले का, उसको एक कप्तान के तौर पे भी देखा जाता है। यह अपराधों को नियंत्रित करने के और कानून व्यवस्था बनाए रखने और जिले की पुलिस संचालित करने की जिम्मेदारी निभाता है। तो इस पे क्या होते हैं कि इसके उस पे मतलब बेसिकली एक अशोक चिन्ह और एक स्टार वगैरह होते हैं, तो ये इनको हम एसपी कहते हैं। 9वें नंबर पे है जैसे एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एसपी से थोड़ा ऊपर का होता है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे मतलब थोड़ा सा एक ऊंचा रैंक है एसपी से, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिले होते हैं, और जिलों का भी अपना एक मतलब, कहने का मतलब यह है कि एरिया होता है। कोई जिला बड़ा होता है, कोई क्राइम की दृष्टि से बड़ा होता है, कोई कहीं पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता है, कोई जिला बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पर एसएसपी रैंक के उसको ही उस जिले का कप्तान यानी कि प्रमुख बना दिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो एसएसपी होते हैं ये कभी कभी मतलब एक स्टार एक अशोक चिन्ह भी होते हैं, और कहीं पर क्या होते हैं 2 स्टार और एक अशोक सम्राट मतलब अशोक चिन्ह इन पे होता है। अब बात करते हैं 10वां डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करते हैं। तो डीआईजी जो होता है जैसा कि नाम से ही हो रहा है, तो यानी कि एक रेंज स्तर का, यानी कि कोई रेंज होती है, जैसे हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो उसमें क्या होता है अलग अलग जोनों यानी कि अलग अलग रेंजों में उस स्टेट को बांटा जाता है। जैसे कोई स्टेट है, बड़ा स्टेट है, तो उसको 4 हिस्सों में या कहीं 2 हिस्सों में, कहीं 5 हिस्सों में, इस तरीके के जोनों में बांटा जाता है। तो एक रेंज होती है उस स्तर का जो होता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो एक डीआईजी के अंदर कई जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं यानी कि पुलिस के जो प्रमुख हैं उनको नियंत्रण करता है। और यहाँ पर ये कभी कभी जो डीआईजी होता है, डीआईजी रैंक में 3 स्टार और एक अशोक सम्राट, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें चलती है। अब आता है 11वें पोजीशन की बात करें तो आईजीपी, इसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं। तो यानी कि एक पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जो जोन या इस स्तर पर अलग अलग फील्ड में अपने, जैसे कोई क्राइम में, कोई लॉ इन ऑर्डर में, तो इस तरीके के अधिकारी जो होते हैं उनको उस पुलिस विभाग के अंतर जो विभाग होते हैं उनका प्रमुख बना दिया जाता है। तो इनके उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये इनके उसमें एक अशोक चिन्ह और एक कैंची की तलवार टाइप की ये चीज़ें इनके मतलब निशान इनके उसमें रहते हैं। अब बात करते हैं एडीजीपी यानी कि एडिशनल जर्नल ऑफ पुलिस। तो ये मतलब आईजीपी से थोड़ा सा ऊपर मतलब है, वही बस सीनियरिटी के हिसाब से ये पद, ये थोड़ा सा प्रमोशन का मतलब प्रमोशन से वो आगे पहुंच जाता है। तो ये रैंक जो होता है आईजीपी से ऊपर होता है, और ये एक मतलब पुलिस का एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से मतलब जो भी विभाग होते हैं, जो भी जैसे लॉ इन ऑर्डर हो गया यानी कि आपका क्राइम हो गया या साइबर सिक्योरिटी, तो इनके जो भी मतलब एक प्रकार से मेन प्रमुख होते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लोग होते हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डीजीपी की, यानी कि जो डीजीपी होता है इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। तो ये राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि पूरे राज्य की जो पुलिस होती है उसका संचालन नियंत्रण करना डीजीपी के उसमें होता है। और ये भी एक प्रकार से आईजीपी का ही मतलब, जैसे आपका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में होता है एक अशोक सम्राट हो गया, एक कैंची की तलवार, और इसमें मतलब इस तरीके की इनका भी साइन रहता है। तो ये डीजीपी होता है। अब बात करते हैं कि यदि हम पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो पुलिस की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। तो पुलिस की जो मेनली जिम्मेदारियां हैं, यदि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन पुलिस की बात करते हैं तो इसमें आपका कानून व्यवस्था होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का एक पुलिस का मुख्य कार्य होता है। अपराधों की रोकथाम करने का होता है, शांति और सुरक्षा करने का होता है, जन सेवा के लिए पुलिस होती है, जांच और अनुसंधान, यानी कि जैसे आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह, तो ये सब पुलिस की जिम्मेदारियां हैं। तो ये उसके बाद करते हैं कि यदि हम इनकी भारतीय पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया करें तो जो भारतीय पुलिस में यदि मेनली हम बात करें तो ये मुख्यतः
3 स्तरों पे होती है। एक होती है कांस्टेबल स्तर पे, एक होती है सब इंस्पेक्टर स्तर पे, एक होती है आपके जो भी हमारे आईपीएस अधिकारी वगैरह होते हैं इनके स्तर पे। तो कांस्टेबल स्तर पे क्या होती है, जो राज्य सरकारें होती है उनके द्वारा जो भी उनका एज क्राइटेरिया होता है, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होती है, मेनली कांस्टेबल के लिए 10वीं 12वीं और जो भी उसके लिए शारीरिक मानदंड होते हैं उनको पूरा करना होता है और ये होता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर जो होता है वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। इसमें मेनली क्वालिफिकेशन जो भी ग्रेजुएशन वगैरह होती है वो रहते हैं। और जो भी सब इंस्पेक्टर पे यदि कम एज पे भर्ती होता है तो आने वाले समय में यदि उसका सब कुछ सही चलता है तो वो डीएसपी के पद तक चले जाता है। अब बात करते हैं आईपीएस अधिकारी। तो ये भारतीय पुलिस सेवा का होता है। इसकी जो परीक्षा है वो मतलब यूपीएससी के माध्यम से होती है और ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। तो इसमें उच्च शिक्षा योग्यता और कठोर परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा भारतीय पुलिस की रैंक, क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या उनकी भर्ती प्रक्रिया होती है और क्या किस तरीके से हम किसी पुलिस उसको पहचान सकते हैं।